कि मियां हुजूर की जिंदगी के अंदर बेशुमार अहबाब हैं जो जादू ज़दा भी आए होंगे, तो आपके तजुर्बात के अंदर कोई ऐसे लोग, उनका कोई ऐसा वाक़या जो हमारे लिए सीख हो, हमारे सीखने का बायस हो, इरशाद फरमाएं। बेशुमार लोग आए हैं, जादू के आसिर ज़दा मरीज़ आए हैं और बुरी बुरी हालतों में भी आए हैं। एक वाक़या एक साहब का, एक प्रोफेसर साहब थे, ये तकरीबन सन 1986-87 की बात है। तो वो इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो है बड़ी बेबरकती होती है, घर में सब बीमार भी रहते हैं और घर का राशन मैं 1 महीने का डलवाता हूँ और वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। समझ नहीं आता कि राशन कहाँ चला जाता है। तो वो मुझसे कहने लगे मैं बहुत इधर उधर आमिल हूँ, फिरता रहा हूँ, लेकिन कोई मसले का हल निकल नहीं रहा और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जादू किस किस्म का है, कि जो समझ में नहीं आता। तो वो मुझसे कहने लगे आप एक दफ़ा मेरा घर देख लें। वो तो रहते थे नाज़ाबाद में कहीं, तो मैं उस ज़माने में कोरंगी में था। तो वो हमारे एक मुरीद हैं समी, उनके वो दोस्त थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ साहब चलो ज़रा देख लेते हैं, इनका घर देख लें। हम एक टाइम मुकर्रर करा हम लोगों ने, फिर हम चले गए वहाँ पे। अब जब जाके देखा मैंने, तो मैंने कहा तुम्हारे घर में जादू तो नहीं है, लेकिन कुछ और सिलसिला है यहाँ पर। कहने लगे क्या? मैंने कहा तुम्हारे घर के जितने अफराद हैं ज़रा मुझे दिखाओ उनको। तो उनके 3 बच्चे थे, एक उनकी ज़ौजा थी, एक वो थे। तो वो आ गए, सब बच्चे सामने आ गए कि ये बच्चे हैं। अब बच्चे थे उनके, कोई 7वीं क्लास में, कोई 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। तो मैंने कहा और कौन है? उन्होंने कहा हमारी वालदा है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आती हैं। मैंने कहा या तो उनको बुलाओ या मुझे लेके चलो, मैं देखूँ उनको ज़रा। तो वो मुझसे कहने लगे कि वो, मैंने उनसे कहा है लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने कमरा बंद कर लिया अपना। मैंने कहा क्योंकि मामला सारा यहीं लग रहा है, मुझे कोशिश करो कि देखो, मुझे दिखाओ उनको। तो इतने उन्होंने कहा अच्छा आप बैठे हैं, मैं उनको राज़ी करता हूँ, चाय वाय पिए आप। इतने उन्होंने चाय वाय बनवाई। तो फिर उनकी वालदा ने कमरा खोल लिया। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने खोला। क्या बात है? उन्होंने कहा 1 मिनट ज़रा मेरे साथ। मैंने उनको देखा, मैंने कहा मसला सारा इनमें है, यही है सारा झगड़े की जड़। अब वो कहने लगी कि मुझे क्या है? मैंने कहा नहीं आपको कुछ नहीं, आप जाएं आराम से अपने कोने में बैठ गए। अब वो मुझसे प्रोफेसर साहब कहने लगे मियाँ साहब कुछ समझ में आ गया। मैंने कहा आ तो गया मेरी समझ में, लेकिन अगर कुछ भी किया ना तुम्हारे घर में गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये जो तुम्हारी वालदा है इनमें शैतान घुसा हुआ है, और इस तरीके से घुसा हुआ है कि अगर इसको छेड़ा तो ये मर जाएंगी, इनका इंतकाल हो जाएगा। अब ऐसी बात है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई कहानी लगेगी, लेकिन बिल्कुल हकीकत वैसे ही थी जो देखी। अब वो मुझसे कहने लगे क्या करना है? मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि 2 दिन ठहरो, 2 दिन के बाद कुछ देखते हैं। एक काम ये करना कि तुम वालदा की ना एक कमीज़ मेरे पास भेज देना। अब हुआ क्या कि वो 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, वो नहीं आए प्रोफेसर साहब वापस। तो वो जो साहब उनको लेकर आए थे, तो वो चौथे दिन मेरे पास आए। तो मैंने उनसे पूछा यार वो प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? अरे हाँ, कहने लगा अच्छा हो तुमने याद दिलाया मुझे। मियाँ साहब मैं आपको बात बताऊँ? मैंने कहा क्या? कहने लगे हम देख कर आए उनको। मैंने कहा हाँ। कहने लगा दूसरे दिन का इंतकाल हो गया उनका।
उनका इंतकाल हो गया? कहने लगे हाँ। अच्छा। कहने लगे अब तो उनके घर का बहुत बुरा हाल है, अब तो प्रोफेसर साहब भी लंबे लंबे पड़े हुए। मैंने कहा फिर? कहने लगा अब उनके लिए क्या करना है? मैंने कहा उनको बोलो मुझसे मिले। कहने मियाँ साहब वो तो बहुत उनकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा अच्छा। वो कहने लगा अगर आप कहें तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आप चले मेरे साथ वहाँ पे। खैर हम लोग वहाँ गए, देखा तो वाकई उस मामला बहुत ख़राब हुआ उनके घर का, सब बीमार पड़े हुए बुरी तरीके से। अब वो मुझसे सारी बात उन्होंने बताई कि वो जैसा आपने कहा था वो वैसे ही हुआ, कि उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, उन्होंने बहुत खुराफातें बकीं, गालियाँ बकीं, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया उन्होंने। और वो रोड, यानी कि वो औरत जो पर्दा करती थी, बोले वो रोड पे खड़े होकर सबको बुरा भला कह रही थी। हमने बड़ी मुश्किल से घर में ला के रोका, बंद करा, और उनका इंतकाल हो गया उस दिन। फिर तबीयत ख़राब हुई, उनको उल्टियाँ लगी, हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, बस लास्ट में उनका इंतकाल हुआ। कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसा करो, मैंने कहा उनकी कब्र पे चले हम। कब्र कहाँ है उनकी? उन्होंने कहा यहाँ दफनाया था सखी हसन कब्रिस्तान में। तो वो आए, अब 3 या 4 दिन हुए थे दफनाए हुए उनको। तो कहने कल सोयम था वालदा का, मैं ये सोच रहा था सोयम से फारिग होकर आपसे मिलूंगा। अब हम सोयम जब वो वहाँ कब्र पे गए तो वहाँ कब्र नहीं। वो कह रहे कब्र तो यही थी। अब वो गोरकन को बुलाया, उसको कहने लगे यार ये जो मैंने अपनी वालदा को दफना, वो गोरकन भी पहचानता था उनको, कल तो आप लोग आए थे, यहीं पे तो खड़े हुए थे आप लोग, निकाले कब्र तो यही थी, ये बराबर कैसे हो गया सब कुछ यहाँ पे? अब वो परेशान, और वो मुझसे कहने लगे ये क्या है? मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसीलिए मैं आया था कब्रिस्तान कि देखूं यहाँ है कब्र नहीं है अभी। तो वो कहने लगे ये तो बराबर हो गया, सही है। मैंने कहा वो तुम्हारे घर में है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा पता चल जाएगा तुम्हें कैसे। हम वापस घर आए। अब मैंने कहा ऐसा करो कि 3 मिट्टी की हांडियाँ मंगा लो। 3 मिट्टी की हांडियाँ मंगाई, उनके ढक्कनों को रखा, उन पे कुछ इलायचियाँ और कुछ माश पड़ के मैंने उसमें हांडी में डाले, पढ़ा, हांडी फट गई। फिर दूसरे में डाले, फिर तीसरे में डाले, तीनों फट गए। मैंने कहा नहीं आ रहा काबू, रुक नहीं रहा यहाँ पे कहीं भी। कहने लगे फिर? मैंने कहा ऐसा करो फिर कांसी की हांडी देखेंगे, कोई तांबे की या कांसी की मिले। फिर हम लोग लियाकताबाद गए, वहाँ से हमने हांडी ली, हांडी लेकर आए। अब वो उसमें क्लिप लगवाए बनवा के ना, ताकि वो ढक्कन उसमें क्लिपों में फंस के खुले नहीं। अब वो पढ़ के उसमें बंद करके डाला। अब हांडी जब हमने काम करो, हांडी ऊपर ज़मीन से उठ जाए। मैंने कहा इसको पकड़ के बैठो तुम, ताकि काम पूरा हो जाए। अब वो माशाल्लाह जो थे प्रोफेसर साहब अच्छे सेहतमंद आदमी थे, उन्होंने पकड़ के बैठ के पूरा जोर लगा के, अब वो पसीना पसीना हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही ये तो बहुत जोर लगा रही है हांडी, इसमें क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है, करने दो काम अभी, जब ये जोर लगाना ख़त्म हो जाए जब समझ लो सही हो गया ये। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लगे उसमें, कभी इतना देर नहीं हुई मुझे। अब वो जो था उसके बाद वो हांडी ठंडी हो गई, उसमें जोर वोर ख़त्म हो गया। अब मैंने कहा उठाओ, तो कहने हांडी तो वजनी है लेकिन अब जोर नहीं है। मैंने कहा ले चलो उसको
उसको समंदर बुर्द कराई, तब जाके उनका घर का मसला वो हल हुआ। फिर हम जब वापस आए तो मैंने कहा अब कब्रिस्तान चलेंगे। जब कब्रिस्तान आए तो कब्र वहाँ मौजूद थी। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है। फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो है। मुर्शिद मेरे